तो आज हमारा जो है ना चैप्टर नहीं कहेंगे, यूनिट नंबर 9 है। क्या है जी? यूनिट नंबर 9 और इसका नाम है जी कीमोथेरेपी। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी, और चले हम आपको इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली एक आप यूँ समझ लें, कीमोथेरेपी एक नाम है जिसका मतलब है कि आप किसी भी बीमारी का केमिकल सब्सटेंसेस के साथ इलाज करते हो। मिसाल के तौर पर कोई भी बीमारी है, उसके लिए आप केमिकल सब्सटेंसेस देते हो, केमिकल देते हो और वो ठीक हो जाती है, तो उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। मोस्टली ये आमतौर पे तो नहीं यूज़ होता ये वर्ड, लेकिन आपके जो कैंसर वाले हॉस्पिटल्स हैं या कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर दो ही बातें होती हैं, या रेडियोथेरेपी होता है या कीमोथेरेपी होता है। तो कीमोथेरेपी मीन कि इसका मेडिसिन से इलाज होगा, और रेडियोथेरेपी मीन कि इसका शॉम से इलाज होगा। ठीक हो गया? माजरत, मुझे इशू है तो थोड़ा बहुत खांसी आ जाती है। तो हम कहते हैं जी कीमोथेरेपी को हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, यानी वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ। ठीक है ना? मुख्तलिफ यानी एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ डिजीजेस बाय केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी यूज्ड होती हैं हमारे कीमोथेरेपी में। तो देखें आपकी हेडिंग दी हुई है कीमो ड्रग्स यूज्ड इन कीमोथेरेपी। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हैं, एंटी हेलमिनिटिक्स ड्रग्स हैं, और एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हैं, और लास्ट में एंटी कैंसर है। अब देखें, एंटी कैंसर को छोड़ के बाकी सारी या तो किसी ना किसी बैक्टीरिया से होती है बीमारी, या किसी वायरस से होती है, या प्रोटोजोआ से होती है। यानी जैसे जैसे उसने दिया हुआ है, पहले एंटी बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से हो गई बीमारी, फिर एंटी वायरल है यानी वायरस से हो गई, फिर एंटी प्रोटोजोअल है यानी प्रोटोजोआ से हो गई, फिर एंटी हेलमिनटिक्स है यानी किसी ना किसी जो पेट के कीड़े हैं वहां से हो गई, फिर एंटी फंगल है यानी किसी फंगस से हो गई या फंजाई से हो गई, फिर एंटी ट्यूबरकुलर है यानी जो आपका टीबी है। इसको आप मेरे ख्याल में 9th क्लास से ऑनवर्ड हो गया, 8वीं से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 8वीं की साइंस में भी मुझे याद है कि पढ़ा था। इसी तरह लेप्रोटिक है यानी लेप्रोसी के लिए कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती है। एंटी कैंसर है यानी कैंसर के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं। लेकिन कैंसर जो है, कैंसर वह बीमारी है जो आपकी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती। ठीक हो गया? चलें पहले एंटीबैक्टीरियल को देख लेते हैं। इसकी पहली लाइन आपने लिखनी है, अगर आप कहोगे तो मैं इसकी तस्वीर बना के आपको भेज दूंगा ग्रुप में, कि ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेस आर कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक हो गया? यानी ड्रग्स विच आर यूज्ड यानी ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं किस लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए या बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, तो वो कहलाती हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो हम कहते हैं इसमें दो वर्ड हैं आपकी बुक में, बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है? और बैक्टीरियोसाइडल वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं, किल, यानी इधर साइडल पे सिर्फ किल लिख दें और बैक्टीरियोस्टैटिक्स पे इनहिबिट लिख दें, इनहिबिट ग्रोथ लिख दें। फिर कहता है जी इसकी एग्जांपल में आप लिखें, या फिर मेरे पास जो है वहां से आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल साइप्रोफ्लैक्सासिन। ठीक है? इसमें बड़ी मशहूर दवाई है नोविडेट। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन नोविडेट मशहूर है। सिमिलरली अमॉक्सिलिन, जिसमें अमॉक्सल कैप्सूल बड़ा नाम रखता है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सिरप या कैप्सूल अमॉक्सिल। उसके बाद सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन में एक मशहूर टीका जो इस वक्त हमारे पास है वो ऑक्सीडेल है, लेकिन इससे पहले एक मतलब कि जो इसका पहला ब्रांड था वो रोसीफेन था, वो इस वक्त बहुत महंगा है। तो इस तरह यानी ये मशहूर दवाइयाँ हैं। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के साथ ये ज्यादती होगी अगर मैं ये कहूँगा कि दुनिया में पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो पेनिसिलिन था। अगर आपसे कोई एमसीक्यू या कोई सवाल भी कर लेता है कि दुनिया में पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो आप बिला झिझक पेनिसिलिन का नाम ले सकते हो। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे है जी एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है? तो एंटीवायरल ड्रग्स में हम कहेंगे, वही पहली लाइन लिखेंगे, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एंटीवायरल ड्रग्स। फिर एक और बात जो है वो समझने की है, जो वायरस होते हैं ना, ये टोटली डिपेंड्स कर रहे होते हैं आपकी बॉडी पे। मिसाल के तौर पर ये ऐसे मेहमान होते हैं जो आपके घर में रहते हैं, आपका पक्का हाथ का पक्का खाना खाते हैं और आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं।
अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल इंफॉर्मेशन रखती हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इसराइल जो है वो दुनिया का वाहिद वायरस है, एक ऐसा रियासत है जो वायरस है। इसराइल के जो यहूदी हैं वो 1850 समथिंग में या 60 समथिंग में आए थे इसराइल फ़लस्तीन में, और इनसे मिन्नतें करके थोड़ी सी जगह ली थी कि हमें रिहाइश दे दें। इन्होंने रिहाइश दे दी, आज वो फ़लस्तीन को ख़त्म करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये हम कहेंगे वायरस टोटली डिपेंड्स अपॉन होस्ट बॉडी फॉर देयर रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब ये होता है, पहले मेरी बात समझ लें, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से फिर ऑनवर्ड जितने भी 164 या जितने भी बनते हैं, फिर इस तरह ये रेप्लिकेशन वायरस की हमेशा वायरल डिजीजेस इसीलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनकी वायरस की रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होती है। ठीक हो गया, और ये इसकी बड़ी तेजी से कापियां बनती हैं। पता नहीं मैंने आपको इलाइजा पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया था, या कहीं इलाइजा का जिक्र आया था, बायोकेमिस्ट्री में आया था मेरे ख्याल। वो एक टेस्ट होता है, वो इसी वायरस की कापियों को चेक करता है कि कितनी कापियां बन रही हैं और कितनी तेजी से बन रही हैं। तो बात हो रही थी एंटीवायरल ड्रग्स आर मोस्टली यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, बस मैं उनको थोड़ा थोड़ा आपका ये देखें, आखिरी प्रोफाइलैक्टिक एजेंट्स आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि ऐसी दवा जो आप इसलिए खिला देते हो या खा लेते हो कि इसको वायरल इन्फेक्शन ना हो, हिफ्ज़ मा तकद्दुम, प्रोफाइलैटिक्स सॉरी प्रोफाइलैक्टिक किसको कहते हैं? हिफ्ज़ मा तकद्दुम, यानी ऐसी दवा जो आप पहले ही खिला देते हो कि इसको इन्फेक्शन ना हो। ठीक हो गया, इसीलिए हम वैक्सीन लगवाते हैं ना। अब हमें था तो नहीं कोरोना, लेकिन हर बंदे को कहा गया कि भागो 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 वैक्सीन लगवाओ। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है जोनामिवर, पेंसिक्लोवर और एसाइक्लोवर सोडियम। ये आपको जब मैं ये मेडिसिन है, मेडिसिन के नाम है, ये यूज होते हैं सिंपली कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हमारा फ्लू है ना, ये भी दोनों तरफ से होता है, कभी बैक्टीरिया का होता है, कभी वायरल होता है। और खांसी जी हमारी, आपको जो आप देखें खुश्क खांसी होती है ना, वो वायरल होती है मोस्टली। जो आपके बलगम बन रहे होते हैं वो बैक्टीरियल होती है। ठीक है, तो खुश्क खांसी के लिए फिर आपको जो एंटीहिस्टामिन टाइप के ड्रग्स दी जाती हैं कि आपको हिस्टामिन आपका जो है वो कह रहे थे कि जोनामिवर, पेंसिक्लोवर और एसाइक्लोवर सोडियम, ये सारी जो मेडिसिन है ये वायरस के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे चलें, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। Protozoa are unicellular organism that can infect the host, for example mosquitoes। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और ये आपके यानी आपके अंदर अगर किसी मॉस्किटो ने आपको बाइट कर लिया, वहां से प्रोटोजोआ उसने अपना इंसर्ट कर दिया आपकी बॉडी में, तो वहां से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे मलेरिया है, डेंगू है। डेंगू में जो होता है उसका नाम है एडीज इजिप्टिस, और जो मलेरिया का है वो तो आम सी प्रेग्नेंट मच्छरी काट ले तो हो जाता है, लेकिन उसमें शर्त है कि वो जो फीमेल मस्कीटो होती है वो प्रेग्नेंट हो, ये भी शर्त है। आगे चलें, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल, जिसमें फ्लैजल बड़ी मशहूर दवा है, और बासोक्विन, जो हमने सिंकोना पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने फार्माकोग्नोसी में सिंकोना बार्क पढ़ा था, उस सिंकोना बार्क से ये बासोक्विन मेडिसिन बनती है। इसको जरा देखते रहें, चल रहा है ना? अच्छा, आगे चलें, एंटी हेलमिनटिक्स ड्रग्स। ये जो होती हैं ये बेसिकली हम इनको आप यूं कह लें कि पेट के कीड़ों की दवाइयां कहते हैं। इसका होता क्या है जी? हेलमिनटिक्स आर वर्म्स दैट इन्फेक्ट द बॉडी। ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट of worms diseases is called anti-helminthics drugs। अब देखें, अब तो इतना नहीं है, जो अगर हमारे उधर चले जाएं 80-90 वाले जो पैदाइशें हुई हैं, हम लोगों ने वॉशरूम नहीं देखे थे मोस्टली, यानी 80% जो आपकी आबादी है पाकिस्तान की, हम वॉशरूम यूज नहीं करते थे। तो हम मट्टी वगैरह पे जाके वॉशरूम करते थे, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन जल्दी बड़ी तेजी से होता था। आजकल चूंकि वॉशरूम है और आप उसको डेली नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन तेजाब से धोते रहते, तो आपको ये इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता। उस वक्त ये इन्फेक्शन ज्यादा हुआ करता था, ये दवाइयाँ ज्यादा चला करती थी, आजकल भी होता है। अच्छा, मैं कह रहा था हेलमिनटिक्स जो वर्म्स होते हैं उनको जो ड्रग्स
किल करती हैं या ख़त्म करती हैं या बाहर निकालती हैं बॉडी से, तो वो कहलाती हैं एंटी हेलमिंथेक्स ड्रग्स। इट मे बी वर्मीफ्यूज, यानी वर्मीफ्यूज वो होती हैं जो एक्सपेल करती हैं वर्म्स को, ऐसे ही जिंदा वर्म्स को आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती हैं। और वर्मीसाइडल वो होती हैं जो इसको किल करके बाहर निकालती हैं, यानी मरे हुए बाहर आते हैं। तो इसमें जो मशहूर दवाई है वो एल्बेंडाजोल है या प्राज़िक्विंटल है, ठीक है। इन दोनों दवाइयों में से कोई ना कोई दवाई आपको डॉक्टर यूज करवा देता होता है। उसके बाद एंटी फंगल है आपकी पांचवी जो ड्रग्स हैं। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली अकर्स ऑन स्किन, हेयर, नेल्स। अब देखें किसी का नेल खराब होता है, किसी के हेयर खराब होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको फंगल इन्फेक्शन है। और जो ड्रग्स यूज होती हैं फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए या फंजाई को किल करने के लिए आर कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक हो गया। और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो एग्जांपल है वो फ्यूजिडिक एसिड क्रीम में आती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होती है और मिकोनाजोल मेडिसिन होती है। उसके बाद है जी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा देखें, टीबी आपको पता होगा हर घर में ऑलमोस्ट एक आधा, या एक घर में नहीं तो तीसरे घर में, चौथे घर में होता है पेशेंट। जब ये पेशेंट हुआ करते थे तब ये कहा जाता था कि इनका खाना पीना अलग कर दें, इनका उठना बैठना अलग कर दें, इनके पास ना जाया करें, खास करके जब ये खांस रहे हों, जब ये स्नीज कर रहे हों, ठीक है। इवन ये किसी चीज़ को बाइट करते हैं तो आप उस चीज़ को ना लें, मिसाल के तौर पर सेब आप किसी बच्चे को बाइट करके ना दें। तो हर चीज़ मतलब इवन के खाने के बर्तन भी अलग हो जाया करते थे, जिस तरह हमारे कोरोना में हुई थी कि एक तो डिस्टेंस रखें, दूसरा आप जो है खाना पीने में एहतियात करें वगैरह वगैरह। जो भी जो पेशेंट है उसको तो आप वो क्वारंटीना कर दें, साइड पे कर दें, यही था ना। टीबी का भी यही था। टीबी एक अरसा तक एक, अब यूं समझ लें कि एक थ्रेटनिंग बीमारी रही है, लेकिन अब चूंकि जदीद से जदीद। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी बैक्टीरिया जो होता है ये ग्राम नेगेटिव होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये बड़ा ढीठ किस्म का बैक्टीरिया होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, माइक्रो का एक लेक्चर मैंने आपको जो दिया था, तो ये जल्दी खत्म नहीं होता। अच्छा, इसके पहले होता था 9 महीने का कोर्स। उस 9 महीने में ये होता था कि एक भी दिन आपने दवाई नहीं मिस करनी। अच्छा, अब फिर इसको 6 महीने का कर दिया, अब वो 3 महीने का हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो है इसके जो काजेटिव एजेंट है या जो इसका बैक्टीरिया है उसको कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इट मोस्टली स्प्रेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। दिस इन्फेक्शन इफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अच्छा, ये पहले एक मिथ थी कि ये टीबी सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होती है, लेकिन बाद में 90s में आके इस पे ज़्यादा रिसर्च हुई, तो ये एवेल्यूएशन हुई कि ये टीबी जो है वो आपके सिर्फ लंग्स में नहीं होती, किसी भी ऑर्गन में होती है। और 2001 में मैंने खुद ओटी में इंटेस्टाइन की टीबी देखी थी। हमने पेट खोला हुआ था तो डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि ये देखिए ये इंटेस्टाइन को टीबी हुई है, ठीक है। तो फिर उसका जो हमने उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का जो एक टेस्ट, नॉर्मल सा टेस्ट होता था ESR, वो हमने करवाया था, तो वाकई वो ज़्यादा था। तो ये यहाँ पर हमने वही बात की है कि दिस इन्फेक्शन affects different organ of body. Drugs that are used for the treatment of TB are called anti-tuberculosis या anti-tubercular drugs, ठीक हो गया। इसमें रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, इथम्बिटोल, इथम्ब्यूटोल और रिफेम्पिन दोबारा मैंने कह दिया मेरे ख्याल में, ये वो दवाइयाँ हैं जो यूज्ड होती हैं। आपने अगर कभी सुना हो अपने थोड़ा सा पीछे चले जाए, 10 साल इवन पीछे चले जाए, तो आपने सुना होगा कि एक बड़ी मशहूर दवाई आती थी रिमेक्टाल सिरप। मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले बंद हुआ है, रिमेक्टाल सिरप नाम, कुछ रिमाकटाल कहता था, कुछ कहता था। तो वो इसी में रिफेम्पिन में सिरप था, जो वैसे बच्चों को पिला देते थे तो बच्चे मोटे हो जाते थे। पता नहीं वो उसका क्या वहाँ पे इफेक्ट हो रहा था, लेकिन ये है कि ये इस नाम से, और मायरन पी के नाम से गोलियां आया करती थी, मायरन पी के नाम से। देखिए जी, 7वीं जो आपकी ड्रग्स हैं वो है एंटी लेप्रोसी ड्रग्स। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, बाहर से नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो लेप्रोसी जो है ये एक ऐसी मर्ज थी, ये स्किन को इफेक्ट करती थी। जिस तरह आजकल जानवरों में लंपी की डिजीज आपने सुनी होगी, इस तरह इंसानों में फोड़े बन जाते थे और बहुत ज्यादा पेनफुल होते थे। मेरे ख्याल में हमारे एक नबी गुजरे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनको भी मेरे ख्याल में ये डिजीज हुई थी, तो 40 साल उन्होंने सफर किया था
उसके बाद जाकर अल्लाह से उन्होंने दुआ की तो फिर ये बीमारी जान छोड़ गई। कहते हैं कि उनके बच्चे भी उनको छोड़ के चले गए थे। वल्लाह आलम, ये कोई मेरी कोई अपनी रिसर्च नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये ऐसी गंदी बीमारी है कि जैसे जहां जहां लंप बनता था, जहां जहां फोड़ा बनता था, एक तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता और एक पस वाला होता था, और तीसरी बात उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ठीक है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ भी सिखाई थी कि जो इस कोढ़ कोढ़ की मर्ज को से बचने की दुआ थी। ठीक है। खैर, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट लेप्रोसी आर कॉल्ड एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। और एक हमारे पास इधर डॉक्टर गुजरी हैं, जर्मन डॉक्टर, मर गई हैं अब तो, वो पता नहीं 5-4 साल पहले मरी हैं। उनका नाम भी बड़ा आसान सा नाम था, बहुत खूबसूरत डॉक्टर थी। यहाँ उन्होंने आकर कराची में सिर्फ और सिर्फ सिंध में उन्होंने लेप्रोसी के केसेस ठीक किए। और उनका रिकॉर्ड था, उन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो लाइफ है उसको डिवोट किया हुआ है लेप्रोसी के मरीजों के लिए। और उन्होंने यहाँ इधर ही रही है, मेरे ख्याल में उनका यही कहीं कब्र बनी होगी, लेकिन वो क्रिश्चियन थी। खैर, जो ड्रग्स एक ही ड्रग है आपकी जो अब तक यूज हो रही है डेप्सोन के नाम से, वो आपको जो तस्वीर भेजूंगा तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आखिरी जो है एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्यूमर या न्यूप्लेजिया। अच्छा देखिए, कैंसर, ट्यूमर, न्यूप्लेजिया, ये 3-4 नाम एक ही बात के हैं। ठीक है। ट्यूमर होगा, कैंसर, ट्यूमर में कैंसर बनेगा, न्यूप्लेजिया उसे कहते हैं। ठीक है। फिर ये आगे फिर 2 चीजें होती हैं, मैलिग्नेंट होता है। ठीक है। और एक मैलिग्नेंट होता है, दूसरा भूल गया मुझे। तो जो मैलिग्नेंट होता है वो खतरनाक होता है। खैर, आगे चलें। स्प्रेड ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। अब देखें, आपके कैंसर है, फर्ज करें आपके लिवर को कैंसर है, तो जिस जगह पे वो लंप बना है या ट्यूमर बना है, आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये जगह काट देते हैं। अब वो जगह काट दें, लेकिन वो काटने के बावजूद मेटास्टेसिस नहीं रुकता। और लीवर में अगर कैंसर हो गया तो उसका मेटास्टेसिस फौरन आपके लंग्स में होता है। और हमारे एक डॉक्टर साहब रिसेंटली पिछले दिसंबर में उनकी डेथ हुई है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, उनका लोधरा में कॉलेज था। तो उनका ऐसे ही हुआ है, उन्होंने ऑपरेशन कराया लाहौर से, 6 घंटे का कोई ऑपरेशन था, जिगर काटा है। जिगर तो जल्दी जल्दी रिपेयर हो गया, लेकिन उसका जो मेटास्टेसिस है वो लंग्स में फैल गया, और फाइनली वो लंग्स की बीमारी से आपकी ये जो आपकी लंग्स की वार्ड है भावलपुर में, वहां पे वो फौत हुए। अच्छा, इसका जो स्प्रेड है उसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। जब आपको डॉक्टर कहता है कि यार इसको तो मेटास्टेसिस शुरू हो चुकी है, तो आप समझ लें कि आपका मरीज अब नजदीक आ चुका है। कहता जी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इज यूज्ड, यानी दोनों यूज होती हैं। पहले कीमोथेरेपी की जाती है, अगर ना फर्क पड़ रहा हो तो फिर रेडियोथेरेपी करते हैं। इसमें एग्जांपल में विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन नाम से 2 दवाइयां हैं जो यूज होती हैं। लेकिन मैंने आपको फार्माकोग्नोसी में कैंसरिस जब पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने कहा था कि ये कैंसर के लिए भी यूज होती है, ये एंटी कैंसर दवा भी है। ठीक हो गया बेटे, इसको बंद कर दें, मेरे ख्याल में टाइम